अपराध की दुनिया में चार्ल्स शोबराज के बाद शायद ही कोई और शख्स हो जिसने चोर धनीराम मित्तल से ज़्यादा नाम कमाया हो। चार्ल्स शोबराज की कहानी फिर कभी बताएंगे। आज आपको कहानी सुनाएंगे इंडियन चार्ल्स शोबराज यानी कि धनीराम मित्तल, भारत के एक शातिर चोर जिसने जज बनकर अपने ही केस में फैसला सुना दिया था और साथ ही सैकड़ों अपराधियों को भी बरी कर दिया था। कहानी बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली है, लेकिन दोस्तों आगे बढ़ने से पहले आपको बता दें कि हम समाज में हो रहे जुर्म व अपराध की वास्तविक घटनाओं की कहानियाँ इस चैनल पर लाते रहते हैं और इस तरह की और भी कहानियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में लिखकर इस वीडियो के संबंध में अपनी राय दें। दोस्तों, धनीराम मित्तल हरियाणा के भिवानी जिले का रहने वाला था। युवावस्था में वह एक आम युवक की तरह ही था, लेकिन अच्छी पढ़ाई करने के बाद और सरकारी नौकरी के लिए काफ़ी प्रयास करने के बाद भी नौकरी पाने में असफल रहता है। उसके बाद वह जुर्म की दुनिया में आ जाता है। सबसे पहले उसने फर्जी कागजातों के आधार पर ड्राइविंग लाइसेंस बनवाने शुरू कर दिए और साथ ही गाड़ियों के रजिस्ट्रेशन बनवाने भी शुरू कर दिए। और इसी तरीके से फर्जीवाड़े के आधार पर धनीराम ने सबसे पहले रेलवे में स्टेशन मास्टर की नौकरी हासिल की। रेलवे में 6 साल की नौकरी करने के बाद भी जब धनीराम की ख्वाहिशें पूरी नहीं हुई तो वह वाहन चोरी की दुनिया में आ गया। वाहन चोरी करने के बाद उसके फर्जी कागज बनाकर वह बेचने लगा और जिस साल उसने वाहन चोरी का काम शुरू किया वह साल था 1964। वाहन चोरी में धनीराम इतना एक्सपर्ट हो गया था कि उसने 1000 से ज़्यादा वाहनों को चुराकर हरियाणा, राजस्थान, पंजाब, दिल्ली व इसके आसपास इलाकों में बेचा। हालांकि 94 मामलों में वह गिरफ्तार भी हुआ। 128 से ज़्यादा उनके खिलाफ FIR भी दर्ज है। धनीराम की एक खास बात और थी, वह वाहन चोरी की घटना को कभी रात में अंजाम नहीं देता था और जब वह बुजुर्ग हो गया तब भी वह वाहन चोरी की घटनाएं लगातार करता था। उसका जेल के अंदर जाना और बाहर आना लगा ही रहता है। उसके जेल से बाहर इतने दोस्त नहीं है जितने उसके दोस्त जेल के अंदर हैं। चोरी के बाद अदालती कार्रवाई से बचने के लिए धनीराम मित्तल ने राजस्थान से LLB की डिग्री हासिल की, हैंडराइटिंग एक्सपर्ट की पढ़ाई की। इतना ही नहीं, कानूनी शिकंजे से बचने के लिए उसने ग्राफोलॉजी की भी पढ़ाई की थी। यह सब धनीराम मित्तल ने केवल इसलिए किया कि वो वाहन चोरी करने के बाद फर्जी कागजात बनाने के लिए अपने कौशल के दम पर पुलिस और अदालतों के चक्कर से बच सके। अब साल 1980 में धनीराम ने एक ऐसा काम किया जो हिंदुस्तान में शायद ही किसी दूसरे चोर ने किया हो। उसकी ये करतूत चोरी और फर्जीवाड़े के इतिहास में नज़ीर के रूप में ली जाती है। दरअसल उसने एक दिन अखबार में ये खबर पढ़ी कि झज्जर के एडिशनल सिविल जज के खिलाफ विभागीय जांच जारी है। भ्रष्टाचार के मामले में पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट ने जज के खिलाफ जांच बैठा दी है। बस फिर क्या था, उसका शातिर दिमाग चल पड़ा। धनीराम ने हाईकोर्ट रजिस्ट्रार की ओर से एक लेटर झज्जर के एडिशनल सिविल जज के नाम लिखा। ये तो आपको पता ही है कि धनीराम हैंडराइटिंग एक्सपर्ट भी था और फर्जी डॉक्यूमेंट तैयार करने में भी काफ़ी माहिर था। यह लेटर उसी जज के नाम से लिखा था जिसके खिलाफ पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट ने विभागीय जांच शुरू की थी। लेटर को शातिर चोर ने झज्जर के एडिशनल जज के पते पर भेजा। लेटर में उसने लिखा कि जांच पूरा होने के 2 माह तक आप लीव पर रहेंगे। खबर पढ़ते ही आरोपी जज साहब अगले दिन से ही छुट्टी पर चले गए। धनीराम के फर्जीवाड़े का कारनामा यहीं समाप्त नहीं हुआ। उसने एक और पत्र लिखा। दूसरा लेटर भी उसने पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट के रजिस्ट्रार की ओर से लिखा। दूसरे पत्र में उसने लिखा कि जब तक एडिशनल जज 2 माह की छुट्टी पर हैं तब तक ये जज काम देखेंगे और आगामी 40 दिनों तक उनकी जगह सुनवाई करेंगे। लेटर तय पते पर पहुंच भी गया। लेटर के मुताबिक धनीराम खुद एडिशनल जज के रूप में काम करने लगे। 40 दिन के अंदर उन्होंने 2470 केस की सुनवाई की। हत्या, रेप और कुछ अन्य संगीन मामलों को छोड़कर अधिकांश केस में वो आरोपी को जमानत देते गए। जिस तरीके से नया जज तेजी से फैसले सुना रहा था, इसकी चर्चाएं होने लगी। वकीलों को भी ताजुब होने लगा
कि जज साहब अचानक इतने अच्छे कैसे हो गए, फटाफट बिना रुके बेल दिए जा रहे हैं। आरोपी मुजरिम भी उनसे सहानुभूति रखने लगे। जेल में अपराधियों के बीच चर्चा होने लगी कि जज साहब तो बड़े अच्छे हैं। चूँकि धनीराम को कानून की समझ थी, उन्होंने एलएलबी जो कर रखी थी, इसलिए वो विवादों से बचते रहे। फिर धनीराम के एक भाई भी जज थे, इसलिए कानून की व्यवहारिक समझ भी उनकी अच्छी थी। यही वजह है कि उन्होंने जो फैसले दिए उनमें कुछ फैसले पूरी तरह से सही भी निकले। 40 दिन के बाद अचानक धनीराम ने कोर्ट जाना छोड़ दिया। जांच पड़ताल हुई, मामला खुल गया और धनीराम पहले की तरह फिर पकड़े गए। लेकिन इस घटना ने धनीराम को इंटरनेशनल चोर बना दिया था। आखिरी बार धनीराम 2016 में दिल्ली से गिरफ्तार हुआ, जिसमें वह 3 गाड़ियों की चोरी करते हुए पकड़ा गया था। वर्तमान में धनीराम मित्तल की उम्र लगभग 83 साल हो चुकी है, लेकिन वो आजकल कहाँ है और क्या करता है, इसकी जानकारी किसी को भी नहीं है, क्योंकि 2016 में गिरफ्तार होने के बाद वह फरार हो गया था और वह आज भी फरार है। ये थी एक शातिर चोर की कहानी। दोस्तों, जल्द ही और भी बेहतरीन वीडियो हम आपके लिए लेकर आएंगे। और वीडियो अगर आपको अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, ताकि आगे आने वाले इसी प्रकार के हर वीडियो की इन्फॉर्मेशन आप तक पहुंचती रहे और आप समाज में हो रहे विभिन्न अपराधों के बारे में जागरूक रहें। खुद सुरक्षित रहें और अपने प्रियजनों को भी सुरक्षित रखें। मिलते हैं अगले वीडियो में।